ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है जो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करेगी, बल्कि इस 8 मिनट की वीडियो में मैं आपको इतना ज़्यादा बेस्ट कंटेंट देने वाला हूँ जो आपको किसी 20 मिनट की वीडियो में भी नहीं मिलेगा। तो बस आप अपने कान और आंखें खुली रखिए और इस नॉलेज को अपने अंदर भरने दीजिए। कहा जाता है कि आज भी ह्यूमंस में अल्फ़ा और सिग्मा मेल पर्सनैलिटी टॉप हायरार्की पर स्टैंड करती है, मतलब इन दोनों से ऊपर कोई पर्सनैलिटी नहीं है। तो मेरा मानना है कि सिर्फ अल्फ़ा मेल या सिर्फ सिग्मा मेल ही क्यों बनना है, बल्कि आप अपनी पर्सनैलिटी को 1000 गुना बेहतर बना लोगे अगर आपके अंदर इन दोनों की क्वालिटीज़ का मिक्सचर आ जाए और आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। इसी के साथ अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ आपकी एक एवरेज पर्सनैलिटी को बेस्ट पर्सनैलिटी में बदलने का प्रोसेस। एक इंसान जो हर मुश्किल सिचुएशन में अपने दिमाग को शांत रख सकता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, लेकिन अगर यही इंसान सही समय आने पर अपना विकराल रूप भी धारण कर सकता है तो ऐसे इंसान को बीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। रीज़न क्योंकि हर जगह शांत रहना कायरता होती है और कभी कभी अपनी बैड साइड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर शांति से ही सब काम बन जाते तो फिर युद्ध ना तो महाभारत का होता और ना ही रावण का राम से। तो ज़्यादातर सिचुएशंस में अपने दिमाग को शांत रखिए, लेकिन सही समय पर अपनी बैड साइड को भी शो करने से डरिए मत, घबराइए मत। इसी के साथ अगर एक इंसान अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखता है, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखता है, वो इंसान बिना वजह के 75% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को किल कर देता है। क्योंकि अगर आप अपने पास्ट में झांक कर देखोगे तो ज़्यादातर मुद्दों की जड़ आपका लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ही होता है। फिर चाहे वो जुबान पर लगाम ना लगाने की वजह से हो या फिर अपने गुस्से पर काबू ना करने की वजह से हो, तो सेल्फ कंट्रोल पर काम कीजिए। इतना अपने आप पर कंट्रोल रखिए कि आपको कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। और चाहे अल्फ़ा मेल हो या सिग्मा मेल, इन दोनों को कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकती। ये दोनों ही अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो अब ये सुनिए, एक ऐसा इंसान जिसे खुद पर पूरा विश्वास होता है कि वो जिस भी काम में हाथ डालेगा उसमें सक्सेसफुल बनकर ही वापस आएगा। ऐसा इंसान मिक्सचर होता है कंसिस्टेंसी का, कॉन्फिडेंस का, करेज का और नेवर क्विट वाले एटीट्यूड का। तो क्या ये एक बेस्ट पर्सनैलिटी का एक पहलू नहीं है? खुद से पूछो। अपने रास्ते खुद तय करने वाला इंसान ना तो किसी से इन्फ्लुएंस होता है और ना ही किसी से मैनिपुलेट होता है, ना ही वो किसी से किसी भी तरह की उम्मीद रखता है और ना ही वो किसी के आगे झुकता है। इसलिए तुम भी अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लो। दूसरों के सुनो जरूर, लेकिन करो सिर्फ वही काम जिसको करने की इजाज़त आपका दिमाग दे, दिल नहीं। क्योंकि दिल इमोशनल होकर फैसले लेता है, लेकिन दिमाग प्रैक्टिकल होकर फैसले लेता है। और अब सुनिए 5 ऐसी क्वालिटीज़ जो एक अल्फ़ा मेल और एक सिग्मा मेल दोनों के अंदर 100% होती हैं। और जिस इंसान में ये क्वालिटीज़ नहीं होती वो खुद को अल्फ़ा या सिग्मा नहीं कह सकता। नंबर 1, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। अल्फ़ा मेल और सिग्मा मेल दोनों में ही सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की ताकत और स्किल जरूर होती है। फ़र्क बस इतना होता है कि इन्फ्लुएंस करते समय अल्फ़ा मेल को थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है और सिग्मा मेल 80% चुप रह के और सिर्फ 20% बोल कर ही सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर देता है। नंबर 2, गोल्स प्लस एम्बिशंस। अल्फ़ा मेल हो या सिग्मा मेल, रोज सुबह उठ के उसकी आंखों के सामने उसका आज का टारगेट सेट होता है और ऐसा इंसान लॉन्ग टर्म विजन भी जरूर रखता है। वो आज कहाँ स्टैंड करता है और कल कहाँ उसे होना चाहिए, इस बात का नक्शा उसके दिमाग में सुबह होते ही छप जाता है। नंबर 3, अनस्टॉपेबल एटीट्यूड। अल्फ़ा मेल हो या सिग्मा मेल, एक बार जो ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। भले ही 1000 प्रॉब्लम्स आए या लाख, ये अपने टारगेट से या अपने गोल से पीछे नहीं हटते। हार मानना तो अल्फ़ा मेल और सिग्मा मेल दोनों के डिक्शनरी में होता ही नहीं है। नंबर 4, नो रिग्रेट आफ्टर डिसीजन। हम सब अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं हमें आगे जाके पता चलता है कि उनमें से ज़्यादातर डिसीजन सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिए गए थे, जिनमें से ज़्यादातर डिसीजंस गलत थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने गलत डिसीजंस को लेकर पछताते रहें और अपना टाइम वेस्ट करते रहें। एक अल्फ़ा मेल और एक सिग्मा मेल, ये दोनों ही कभी भी अपनी लाइफ में लिए हुए डिसीजंस के लिए पछताते नहीं हैं, बल्कि अपने अगले डिसीजन को ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से लेने की कोशिश करते हैं।
ज़्यादा सचेत रहते हैं और फैक्ट्स के बेसिस पर अपने सभी डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, इसे थोड़ा ध्यान देकर सुनना। दे नो द 40% रूल ऑफ लाइफ। एक अल्फा मेल हो या एक सिग्मा मेल हो, ये दोनों ही जिंदगी के 40% रूल को समझते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी हमें यह लगे कि हमने आज अपने काम में अपना 100% एफर्ट दे दिए हैं, तो उस समय हमने सिर्फ अपनी 40% पोटेंशियल को यूज किया होता है और अल्फा और सिग्मा मेल इस 40% से ऊपर जाकर अपनी एक्स्ट्रा पोटेंशियल को यूज कर लेते हैं। तो अगर आप इस 40% रूल को अच्छे से समझना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिख दीजिए द 40% रूल, तो हम इस पर भी जल्द ही डिटेल में एक वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल आप यही रहिए और आगे सुनिए। एक बेस्ट मैन पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको लाइफ में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। लाइफ में चाहे जो भी हो, बस आपको उस टाइम के लिए थैंकफुल रहना चाहिए। कोई भी हाई वैल्यू मैन अपनी सिचुएशंस को दोष नहीं देता, वो कंप्लेंट्स नहीं करता, दूसरों की बुराई नहीं करता, बल्कि वो ज़्यादातर समय अपने आप को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करता है। एक ऐसा इंसान जो अपने गोल्स पर इतना फोकस्ड है कि वो बाकी सभी फालतू के मुद्दों को ब्लर करके सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देता है, ऐसे इंसान का कोई भी गोल अधूरा नहीं छोड़ सकता। वो जिस भी डायरेक्शन में जाएगा अपने गोल तक जरूर पहुंच ही जाएगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने वाला इंसान किसी और से एडवाइस लेने नहीं जाता कि वो कैसा दिखता है या उसका बिहेवियर कैसा है। वो खुद को जानता है, पहचानता है कि वो अपने अंदर अच्छी आदतों को बिल्ड कर रहा है और बुरी आदतों को निकाल कर बाहर फेंक रहा है। और अगर तुम भी डेली दिन में सिर्फ एक अच्छी आदत को फॉलो करो और एक बुरी आदत को रोक दो, तो आपकी पर्सनैलिटी बेस्ट नहीं बेस्ट लेवल तक चली जाएगी। अब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पसंद करोगे? कमेंट में यस लिख कर बता देना। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लोजी।